दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज आपके लिए एक बार पुनः करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क की, क्योंकि हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी जी 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के दौरा करेंगे। साथ ही साथ वो श्योपुर जाएंगे, जहां पर चीतों को पहली बार कूनो नेशनल पार्क में देखने का गौरव प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चर्चा का विषय बना हुआ है, इसका कारण क्या है? हाँ, तो चीता, बाघ, भालू या फिर हिरण, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर को जो अभी आने वाला है, उसमें चीतों को नमीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां से हवाई मार्ग से लाया जाएगा और इसमें करीब 2 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। नमीबिया से आने के बाद चीतों को 30 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, यानी उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद इन्हें धीरे धीरे बड़े बाड़ों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाद में खुले में भी छोड़ दिया जाएगा। इनकी 6 से 8 महीने तक कड़ी और सुरक्षा तरीके से निगरानी की जाएगी। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक चीते को फिर से देश में लाने के लिए लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इसकी मंजूरी दी थी। प्रयोग के लिए अफ्रीकन चीते को भारत के जंगलों में लाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से प्रोजेक्ट ने काफी रफ्तार पकड़ी है। तो ये खास तौर पर भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी, इसलिए क्योंकि जैसा मध्य प्रदेश है ना शेरों के लिए जाना जाता था, अब मध्य प्रदेश चीतों के लिए भी जाना जाएगा। मध्य प्रदेश में भी एक बार पुनः चीते की चाल हमें दिखाई देगी। तत्कालीन पर्यावरण उस समय के जो जयराम रमेश थे, है ना, ये उस समय की बात हो रही जब चीतों को भारत लाने की पहल की जा रही थी। कब? 2010 की। तो वहां पर उस समय तत्कालीन पर्यावरण मंत्री थे जिनका नाम था जयराम रमेश। उन्होंने इसकी पहल की थी। 1 दशक के बाद मामले में एक बड़ा मोड़ आया और पहली बार 28 जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत लाने की अनुमति प्रदान की। साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के लिए उपयुक्त जगह खोजने का आदेश दिया था। कई राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार के बाद एक्सपर्ट्स ने पृथ्वी पर तेज जानवर की देश में वापसी के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि चीते जो होते हैं उनको चाहिए अच्छा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये इसके लिए काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई स्टेट में जाकर के देखा गया कि कौन सा नेशनल पार्क चीतों के लिए सही कंडीशन के मुताबिक रहेगा। तो उनमें से एक था अपने मध्य प्रदेश का श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क, जो चीतों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल साबित हुआ। देश में 70 साल बाद आएंगे चीते। भारत में चीते विलुप्त हो चुके हैं। अफ्रीका से चीतों को वापस देश में बसाने के लिए सबसे उपयुक्त कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। 70 साल बाद चीतों को फिर से वापसी होगी। भारत में आखिरी बार 1950 में चीता छत्तीसगढ़ राज्य में देखा गया था। इसके बाद ये देश में कहीं भी नजर नहीं आया। बाद में सरकार ने चीता दिखाने वालों को 5 लाख रुपए इनाम भी रखा था कि अगर मान लो किसी को दिखाई भी देता है तो हम उसे 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। लेकिन अंततः चीता किसी को नजर नहीं आया और सरकार ने भारत को चीता विलुप्त कगार साबित कर दिया था। और अंततः ठीक 70 साल बाद एक बार पुनः हमें चीतों की दौड़ती हुई संख्या नजर आएगी। आप देख सकते हो इसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री है, और वन मंत्री, है ना, ये तीनों यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। विजय शाह जी ये मुआयना कर रहे हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान का, जिससे समझ सके कि हम किस तरीके से भव्य स्वागत कर सके नरेंद्र मोदी जी का, और किस तरीके से हम चीतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ये कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया, रीजन क्या है, और ये भी बात करेंगे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहां पर है। तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में अवस्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1981 यानी कि 1981 में। इसके स्थापना अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, लेकिन 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 413 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित पालपुर कूनो अभ्यारण्य में लाने के लिए इस अभ्यारण्य में नेशनल पार्क घोषित किया गया। कूनो नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है ना। तो ये भी अपने लिए अच्छी बात हो गई कि अगर चीतों की अनुकूल दशा की बात करें तो चीतों के लिए अनुकूल दशा सबसे पहली बात कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कूनो नदी बहती है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये चीतों के लिए एक अनुकूल राष्ट्रीय उद्यान साबित होगा। ये देख सकते हो आप कूनो नेशनल पार्क कितना शानदार और भव्य दिख रहा है ना। मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क बनेगा चीतों के लिए घर, है ना। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बात करते हैं, ये चीता है और चीते जो है वो रफ्तार में पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर आता है, जिसकी रफ्तार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ना। इसकी रफ्तार ही इसकी पहचान होती है, इसलिए चीते को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कहा जाता है, क्योंकि इसके दौड़ने के पास जो कैपेबिलिटी होती है काफी ज्यादा हाई होती है। आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।